वेलकम टू डायलिसिस स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आर्टेरियो वेनस फिस्टुला, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AVF या AV फिस्टुला। इसमें हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो होंगे व्हाट इज़ AVF, AV फिस्टुला कहते किसको हैं, व्हाट इज़ एनास्टमोसिस, एनास्टमोसिस क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनास्टमोसिस, वाई एवी फिस्टुला नीडेड और एनास्मोसिस क्रिएटेड, हमें एवी फिस्टुला की नीड ही क्यों पड़ती है डायलिसिस में, हाउ एवी एफ क्रिएटेड, किस तरीके से एवी फिस्टुला बनाया जाता है, उसका बेसिक, केयर ऑफ एवी फिस्टुला, फिस्टुला का केयर कैसे करना है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। देखिए, हम सबको ही पता है कि हीमोडायलिसिस में हम ब्लड वेसल से ब्लड को लेते हैं और डायलिज़र के थ्रू या डायलिसिस मशीन के थ्रू हम इसको क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और फिर वापस पेशेंट की बॉडी में या वेन में इसको रिटर्न कर देते हैं। नो, व्हाट इज़ एन आर्टेरियो वेनस फिस्टुला या एवी फिस्टुला। हम जब आर्टरी और वेन का आपस में सर्जिकली या सर्जरी करके दोनों का आपस में कनेक्शन कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एनास्टमोसिस। जिससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आर्टरी और वेन में, आपस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्लड फ्लो का। मीन्स आर्टरी प्लस वेन, इसको हम बोलते हैं एनास्टमोसिस या एवी फिस्टुला। जब हम आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करते हैं या सर्जिकली दोनों को कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं तो ये हमारा जो एनास्मोसिस होता है वो कई तरह से हो सकता है। जैसे अगर हम आर्टरी और वेन को साइड साइड से कट करके आपस में कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं साइड बाय साइड कनेक्शन या साइड बाय साइड एनास्टमोसिस। अब हमारा ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, हमारी एक तरफ आर्टरी है, दूसरी तरफ हमारी वेन है। दोनों को साइड से कट किया गया है और बाद में इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा या एनास्टमोसिस कर दी जाएगी। तो ये हमारा हो जाता है साइड बाय साइड, कि आर्टरी को भी साइड से कट करेंगे और वेन को भी साइड से हम कट करेंगे और फिर बाद में उसको हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाता है हमारा साइड बाय साइड। दूसरा जो हमारा एनास्टमोसिस होता है या जो दूसरा हमारा कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एंड टू एंड। मीन्स आर्टरी का हम एंड लेंगे और वेनस का एंड लेंगे। हमारी एक आर्टरी है और एक वेन है, दोनों को हम कट करेंगे और दोनों का आपस का एंड हम कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड। मीन्स आर्टरी का भी एंड रहेगा और वेन का भी एंड रहेगा। जैसे हमारे डायग्राम है, देखिए पिछले वाले डायग्राम में क्या था कि आर्टरी साइड से कट थी और वेन भी हमारी साइड से कट थी, दोनों को जोड़ दिया गया था। इसमें क्या है कि आर्टरी और वेन दोनों एंड से मतलब किनारे से कट किए गए हैं और किनारे से ही जोड़ दिए गए हैं। नाउ हमारा है साइड टू एंड। इसमें क्या होता है कि आर्टरी का हम साइड लेंगे और वेन का हम किनारा लेंगे, एंड लेंगे। मीन्स कि आर्टरी को हम साइड से कट करेंगे और वेन को हम एंड से कट करेंगे और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाता है हमारा साइड टू एंड। लास्ट हमारा होता है एंड टू साइड। इसमें क्या होता है कि हम वेन को साइड से कट करेंगे और आर्टरी को हम एंड से कट करेंगे। मीन्स कि आर्टरी हमारी किनारे से कट होगी और वेन हमारी साइड से कट होगी, बाद में दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाता है हमारा एंड टू साइड। अब है कि वाई एनास्मोसिस नीडेड, कि हमें ये कनेक्शन करना ही क्यों पड़ता है। तो जैसा कि हमें पता है कि आर्टरीज में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है जो कि हार्ट से ब्लड को पूरे ऑर्गन्स में या पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं, और वेन क्या करती है कि वापस आए ब्लड को रिटर्न हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और वेन में क्या होता है कि प्रेशर क्या होता है, कम होता है। आर्टरी तो जो ब्लड फ्लो का प्रेशर है उसको तो वो टॉलरेट कर लेती है, लेकिन वेन में इतना ब्लड फ्लो नहीं होता है।
क्योंकि जब हम डायलिसिस करते हैं तो हम जो एक्सेस लेते हैं वो आर्टरी से ना लेकर वेन में लेते हैं। तो जब वेन में हमारा ब्लड फ्लो ही बहुत अच्छा नहीं होगा तो हमारी डायलिसिस वो अच्छे से नहीं हो पाएगी या वो सस्टेन डायलिसिस नहीं होगी। वेन हमारी कोलैप्स कर जाएगी अगर हम बहुत ज़्यादा ब्लड पंप की स्पीड बढ़ा देंगे तो इसलिए क्या करते हैं कि हम आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो हमारी आर्टरी का ब्लड फ्लो है वो वेन में जाना शुरू हो जाए और डायलिसिस के लिए हमें सफिशिएंट ब्लड फ्लो मिल सके आसानी से। जब हम आर्टरी और वेन को जॉइन कर देते हैं या सर्जिकली कनेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि आर्टरी का ब्लड वेन में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वेन की वॉल थोड़ी थिक हो जाती है, थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं आर्टियलाइजेशन। इसको डायग्राम से समझते हैं। हमारा देखिए आर्टरी है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है वेन से, तो ये सर्कल में दिख ही रहा है हमारा एट्रियोवेनस फेस्टुला बन गया है। तो अब जो वेन होती है वो थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और इसके अंदर मिक्स ब्लड बहता है। मीन्स कि वो ब्लड जो एक हार्ट से चला आता है पूरी बॉडी की तरफ, और दूसरा जो क्या होता है जो बॉडी से रिटर्न होता है हार्ट की तरफ। दोनों ब्लड हमारा वो एवी फिस्टुला में फ्लो होता है या रन करता है। नाउ हाउ इज़ एन एवी फिस्टुला क्रिएटेड? एवी फिस्टुला बनाया कैसे जाता है? उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ आर्म, मीन्स हाथ का आपका सबसे पहले फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होगा कि किस हाथ में बनाना है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा या कलर डॉपलर होगा, ये देखने के लिए कि आपकी ब्लड वेसल्स कहाँ हैं और क्या वो इतनी डेवलप्ड हैं कि उसमें एवी फिस्टुला बन सके। और ये देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि एवीएफ बनाना कहाँ है, फिस्टुला बनाना कहाँ पर है। फिस्टुला हमारा रिस्ट या एल्बो में बनाना है या रेडियोसेफेलिक कनेक्शन देना है या ब्रैकियोसेफेलिक कनेक्शन देना है, ये सब डिटरमाइन करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। रिस्ट में जब बनता है तो वो रेडियोसेफेलिक बनता है, मींस रेडियल आर्टरी प्लस सिफेलिक वेन का आपस में एनास्मोसिस की जाती है। और जब एल्बो में बनता है तब वो ब्रैकियोसेफेलिक बनता है, मींस ब्रैकियल आर्टरी और सिफेलिक वेन को आपस में कनेक्ट करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसके बाद एक माइनर सर्जरी होगी, एक छोटी सर्जरी होगी। उसमें फिर ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आर्टरी और वेन कौन सी है, कौन सी वेन जोड़नी है, साइड बाय साइड जोड़ना है या एंड टू एंड जोड़ना है, जो भी है वो आइडेंटिफाई करने के बाद आर्टरी और वेन को आपस में सिल लिया जाएगा। लास्ट में फिर क्या होता है कि फिस्टुला चेक किया जाता है कि उसमें थ्रिल आ रही है कि नहीं आ रही है। नाउ केयर ऑफ फिस्टुला, कि फिस्टुला के केयर में क्या करना है। देखिए इस बात को हमेशा याद रखना है कि फिस्टुला जो है वो है लाइफ लाइन ऑफ डायलिसिस पेशेंट। डायलिसिस पेशेंट की वो एक लाइफ लाइन है, इसलिए इसका बहुत ही ख्याल रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है। उसके लिए ये करना कि कभी भी टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनना है। कोई भी चीज़ उसमें जैसे ब्रेसलेट है या वॉच है या बैंगल्स हैं, ये सब उसमें नहीं पहनना है। कोई भी हैवी सामान उससे नहीं उठाना है। कभी भी जिस आर्म में फिस्टुला बना है ना तो उसमें किसी को ब्लड प्रेशर लेने दें, ना ही कोई ड्रिप वगैरह उसमें लें, ना ही कोई इंजेक्शंस लें। आप अपने घर वालों को ये बता के रखें कि कभी अगर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो फिर इस हाथ को टच नहीं करना है किसी को जिस हाथ में फिस्टुला बना है, ना बीपी के लिए और ना ही कोई सैम्पलिंग के लिए, ना ही ड्रिप चढ़ाने के लिए। और फिर रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। होता क्या है कि लोग फिस्टुला बनवा तो लेते हैं लेकिन सही तरीके से केयर ना करने की वजह से या एक्सरसाइज कम करने की वजह से बहुत अच्छा
अब वो वर्क नहीं करता, बहुत अच्छी उसमें थ्रिल नहीं आती, बहुत अच्छा ब्लड फ्लो नहीं आता, तो फिर बाद में कैनुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए उसको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। ऐसा नहीं कि चलो अब डायलिसिस स्टार्ट हो गई है तो फिर अब वो एक्सरसाइज ही बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। एक्सरसाइज करते रहना है। नाउ कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहला तो फिस्टुला फेल्योर है, कि फिस्टुला बनने के बाद सक्सेस नहीं हुआ, वो फेल कर गया। दूसरा क्लॉटिंग है, इन्फेक्शन है, सही तरीके से उसकी क्लीनिंग नहीं किया या ध्यान नहीं दिया तो उसमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा बना ही रहता है। ब्लीडिंग का भी चांस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। अगर वेन बहुत वीक थी, वॉल बहुत वीक थी तो एन्यूरिज्म हो सकता है, स्टील सिंड्रोम हो सकता है। ये सब जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके वीडियो एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल्स में ये बातें होंगी।